नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आप देखेंगे तुला लग्न के अंदर में वीकली प्रेडिक्शन 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में कैसा रहेगा। सूर्य जो है वो आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके घर परिवार धन के बारे फूड खान पान के लेके बैठे हुए हैं। साथ में आप अभी अपने घर के अंदर में समय बिता रहे हैं, परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में। विद्या का कारक भी रहता है सेकंड हाउस, तो पढ़ाई वगैरह के अंदर में भी ध्यान आपका आकर्षित हुआ है। सेकंड हाउस से सोने के बारे में, स्वर्ण के बारे में देखा जाता है। शुक्र जो है वो डायमंड के कारक होते हैं, तो स्वर्ण का जो रहता है धन के अंदर में, स्वर्ण जो स्पेशल होता है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। और धन संपदा के बारे में देखेंगे आप तो केतु भी साथ में है, शुक्र के वाहन रिलेटेड भी है। अष्टम भाव का रिफ्लेक्शन है। अष्टम भाव जो है वो अष्टम भाव जो है वो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ करवाना, किसी तरह की यात्राओं को लेके आना, और सप्तम दृष्टि है वहाँ पे, तो आपको इन लॉज की तरफ से फायदा, थोड़ी सी चिंता भी मन में रहेगी। और शत्रुओं के बारे में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्र की सप्तम दृष्टि है, तो शुक्र जो है वो अगर आपकी पुरुष कुंडली है तो स्त्री लाभ से भी संपन्न रखता है। सर्प दंश से भी सावधान रहना चाहिए। देखिए राहु जो है वो सर्प को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और राहु जैसे जो ग्रह है वो अष्टम भाव में है, तो सर्प से भी काटने की स्थिति जो है वो बनते हुए दिखती है। तो वहां पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अष्टम भाव के अंदर में है राहु जो है वो 12वें घर में देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो सर्प मतलब छोटे मोटे कीड़ों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और राहु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से सूर्य मंगल बुध को देख रहे हैं। सूर्य मंगल बुध जो है तीनों चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है। सेहत के लिए ध्यान देने की जरूरत है और हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। आपके लिए लाभेश जो है वो 12वें घर के अंदर में आ रखे हैं, तो लाभ के अंदर में व्यय करवाता है, वो यात्राएं करवाता है। साथ के साथ में सूर्य जो है वो मंदिर को रिप्रेजेंट भी करता है। मंगल जो है वो आपके 12वें स्थान पे है। मंगल आपके लिए सप्तम हाउस का स्वामी है। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल जो है 12वें घर से अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव में देख रहा है, तो मंगल के उपाय अवश्य करने चाहिए। उससे उसके ऊपर में दबाव थोड़ा सा कम पड़ता है, या पार्टनरशिप में थोड़ा सा दबाव कम देखने को मिलेगा। बुध जो है वो आपके लिए यात्राओं के कारक हैं, और बुध जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है। तो 12वें स्थान के स्वामी है तो यात्राओं से रिलेटेड आपको लेके जाता है, अपने जन्म स्थान से दूर स्थान पे लेके जाता है। गुरु और शनि जो है, गुरु शनि की युक्ति है। गुरु और शनि की युक्ति जो है आपके सुख स्थान पे है। सुखे शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है। शनि जो है आपके लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। शनि मार्गी हुए हैं इस समय। शनि का मार्गी होना यानी कि तृतीय दृष्टि से 1 2 3, तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखना, माता के घर के रिलेटेड या अपने मदर के तीसरे घर भाई के रिलेटेड आप देखेंगे। रोग ऋण और शत्रुओं की तरफ में आप ध्यान देंगे। शनि की दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम दृष्टि लग्न पर देख रही है, तो मन के अंदर में दृढ़ता, मन के अंदर में एक शनि जो है वो जिद्दीपन भी लेके आते हैं। शनि जो है वो मन में दृढ़ता लेके आते हैं, जो करना है उस तरह का व्यवहार भी रहता है। गुरु जो है वो एक गुरु साथ में है, तो गुरु नीच राशि के अंदर में, गुरु आपके 10वें स्थान में उच्च के होते हैं, और सूर्य जो है वो आपके लाभ स्थान के स्वामी है। तो पब्लिक डीलिंग वगैरह के अंदर में आपका बहुत इंटरेस्ट बना रहता है। गुरु जो है 1 2 3 4 5 राहु को देख रहे हैं, 6 7 8 9, नवम दृष्टि से सूर्य मंगल और बुध के ऊपर में दृष्टि बनाए हुए हैं। केतु आपके अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। किसी भी तरह के केतु का वहाँ पे रहना, सेकंड हाउस के अंदर में केतु का रहना, सेहत से रिलेटेड ध्यान देने की ज़रूरत है। एलर्जी वगैरह जो है उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। शनि श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। घर के अंदर में माता के साथ में, माता के संबंधों के साथ में जिम्मेदारी का संबंध जो है वो इस समय आपका देखने को मिलेगा। शनि इस घर के आपके 4th हाउस के अंदर में मंगल उच्च के होते हैं। मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं। मंगल जो है वो आपके अभी 12वें स्थान पे गए हुए हैं। वहाँ से छठी 1 2 3 4
1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से वहां पे देख रहे हैं, मोक्ष त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए हैं। तो मोक्ष त्रिकोण के अंदर में गुरु शनि, मोक्ष त्रिकोण में के जो सबसे 12वें घर जो है वहां पे मंगल भी बैठे हुए हैं। तो यात्राओं के भी कारक रहते हैं, क्योंकि सप्तम हाउस के स्वामी हैं, यात्राओं के भी अंदर यात्राएं वो बनाते हुए वो लेके आते हैं। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में है, 12वें स्थान पे है। पराक्रम स्थान के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा आपके 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान में रहेंगे। तो ये दिन आपका पराक्रम के अंदर में इन्वॉल्वमेंट होते हुए आप देखेंगे। व्यय का स्थान रहेगा, किसी भी तरह के पड़ोस के अंदर में इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिखेगा। साथ के साथ में किसी तरह की यात्राओं के बारे में भी आप सोच रहे होंगे। 12 तारीख को आप देखेंगे मूल नक्षत्र, उसके अंदर में खोजबीन करने का आप सोचेंगे, गहराई तक जाने के बारे में सोचेंगे। 12 तारीख को भाई बहनों के प्रति, छोटे भाई बहनों के प्रति इन्वॉल्वमेंट आपका देखने को वहाँ पे रहेगा। और साथ के साथ में गुरु जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो सुख की प्राप्ति के लिए उसके मूल तक जाने का प्रयास आप करेंगे। केतु रहेगा, घर परिवार का सहयोग लेने का आप प्रयास करते हुए रहेंगे। तो यहाँ पे केतु है घर परिवार में, तो सहयोग का प्रयास आपका चलता रहेगा। 13 अक्टूबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के ही नक्षत्र में है, धन के नक्षत्र में है। खान पान से रिलेटेड काम के अंदर में आपका इस समय 13 अक्टूबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र के नक्षत्र में मूवमेंट रहेगा। शुक्र का जो है वो आपके अष्टम स्थान के स्वामी है। शुक्र जो है आपके लग्न के कारक भी हैं, तो स्पाउस से, इन-लॉज के रिलेटेड और साथ के साथ में लग्न से रिलेटेड मूवमेंट रहेगा। सुख की प्राप्ति के लिए आप वहाँ पे कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। 14 अक्टूबर को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। यात्राओं को प्रारंभ करने के बाद सोच सकते हैं। एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे, क्या नया एक्सप्लोर करने के बारे में आप सोचेंगे। चौथा स्थान जो होता है एजुकेशन का रहता है, माता से भी संबंध इसमें रहता है। 15 अक्टूबर को श्रवण नक्षत्र में शनि के साथ में रहेंगे। शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र विष्णु का नक्षत्र है। चंद्रमा और शनि जो है विश्व योग बनाते हैं। इस दिन आपको कठिन प्रयास करके मोक्ष भाव के अंदर में धन का व्यय देखने को मिलेगा। 16 अक्टूबर को धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। स्पाउस के ऊपर में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और चंद्रमा जो है वो आपके गुरु के साथ में रहेंगे। गुरु जो है वो अगर आप फीमेल नेटिव हैं तो पति को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मेल नेटिव हैं तो बड़े भाई को रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। 17 अक्टूबर को शतविशा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। संतान के प्रति आप वहाँ पे रहेंगे। कार्तिक मास का प्रारंभ इस समय होने वाला है। सूर्य जो है यहाँ पे आपके लग्न में आ जाएंगे, और सूर्य जो है वो नीच का प्रभाव वगैरह रखते हैं। तो कार्तिक स्नान आपके लिए सबसे बेहद मंद है। ज्ञान के कारक में है, ज्ञान के कारक में रहेंगे। संतान के प्रति आपका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। संतान के लिए कार्य करते हुए आप इस समय अपने आप को देखेंगे। साथ के साथ में कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चिंता आ सकती है कि चंद्रमा जो है आपके 10वें स्थान के स्वामी है, वहाँ से छठे स्थान पे, अष्टम स्थान पे आ रखे हैं। तो सावधानी से कर्म क्षेत्र के अंदर में कार्य करने की आवश्यकता है। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके 12वें स्थान में सूर्य मंगल बुध जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। शनि भी वहाँ पे हैं, राहु भी अष्टम भाव में है, तो हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन आपका ठीक चलता रहेगा। जॉब के अंदर में बात करी जाए तो जॉब आपका ओवरऑल उसमें ठीक रहेगा, उसमें वृद्धि भी आपको होते हुए दिखेगी। बिजनेस अगर आप करते हैं, बिजनेस के अंदर में बात करी जाए तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र लग्नेश आपके द्वितीय स्थान में आए हुए धन का लाभ कराएंगे। विवाह के बारे में इस समय प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे अभी उतना नहीं देखने को मिल रहा। किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी अभी थोड़ा सा नॉर्मली है। मंगल की दृष्टि है तो सावधान रहिएगा, धोखा भी मिल सकता है। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए प्लान करने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं संतान के लिए प्लान। और अगर शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं, स्पेकुलेशंस वगैरह, इसके अंदर में इंटरेस्ट अगर आपका रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा व्यय होते हुए दिखेगा। देखिए पंचम स्थान का स्वामी मार्गी होके अपने 12वें बैठा हुआ है, तो वहाँ पे सावधानी से रखिएगा। और साथ के साथ में कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र का लाभेश जो है वह स्थान के अंदर में बैठे हुए, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश आप जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए 12वें स्थान के अंदर में काफ़ी है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा। 9वें स्थान का स्वामी भी 12वें स्थान के अंदर में है। साथ के साथ में तृतीय स्थान पे यानी कि बुध गुरु जो है वो
गुरु जो है वो उनकी मतलब तृतीय स्थान का स्वामी जो है अपने से सेकंड हाउस के अंदर में नीच राशि में, वहाँ थोड़ी फायदा कितना होगा, बेनिफिट कितना होगा, वो धन का व्यय होकर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ओवरसीज जाना पड़ सकता है, यानी मतलब एक स्थान से, या कोई एजुकेशन वगैरह लेना चाहते हैं, क्योंकि ये 4th हाउस जो एजुकेशन का भी है तो यहाँ से दूर ले जाता है। आइसोलेशन के एरिया में भी काफ़ी सारे ग्रह हैं, तो पढ़ाई करने के लिए दूर जाने का भी योग इसमें बनता है। घर जाना चाहते हैं तो घर के लिए भी एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। घर के लिए आप इस समय प्लान करते हैं तो आप कर सकते हैं। शुक्र आपके घर के अंदर में स्थान में बैठे हुए। ये रहेगा तुला लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ के साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जनों से भी शेयर करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं तुला लग्न का। जय श्री राम।